नमस्कार, मैं बनारसी सिंह यादव KRIC ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है परिमेय संख्या को दशमलव भिन्न में यानी बदलना, परिमेय संख्याओं को दशमलव भिन्न में बदलना। यानी आज हम लोग जो है परिमेय संख्याओं को दशमलव भिन्न में बदलना सीखेंगे। देखिए, परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में यानी अंश बटा हर के रूप में, P/Q के रूप में अंश बटा हर के रूप में जो होता है उसे हम परिमेय संख्या या भिन्न संख्या कहते हैं, जिसको पिछले कक्षाओं में यानी भिन्न के रूप में पढ़े हैं। तो दशमलव भिन्न में बदलने के लिए अंश में जो है हर का भाग देते हैं, अंश में हर का भाग देते हैं। जैसे देखिए, इन्हें 3/4 3/4 है, इसको जो है दशमलव में बदलेंगे तो यहाँ पे यह 3 जो है 4 से छोटा है, इसलिए भाग नहीं जाएगा। तो भागफल में दशमलव बढ़ाएंगे, यानी दशमलव लेने के बाद भाग का नियम है 0 बढ़ाते हैं। 0 बढ़ाने के बाद अब यह संख्या जो है 30 हो गई। तो अब 30 में यानी 4 का भागा देंगे तो 4 का पहाड़ा पड़ेंगे कि 30 आ जाए। तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 भागा देने के बाद घटाते हैं, 2 बच गया। अब उसके बाद अब ये 2 फिर छोटा है 4 से, तो दशमलव लगा इसलिए यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। अब 20 हो गया, 4 5 20। तो अब यह जो है 0.75 यानी उत्तर हो गया। परिमेय संख्याओं को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए यानी यह दशमलव भिन्न हो गया। फिर इसी तरह से दूसरा, जैसे भाजक भाज्य भागफल स्पेस, तो यानी भागफल शेष। अब इसी पर देखिए, जैसे 1/5 ले लीजिए, 1/5 है तो भाज्य जो है 1 हो गया, भाजक जो है 5 हो गया। तो अब जो है भाजक 5 है, भाज्य 1 है, यानी भाजक बड़ा है, तो भाज्य में भाग नहीं जाएगा, तो इससे भागफल में दशमलव लगा करके भाज्य में यानी 0 बढ़ा देते हैं। तो अब ये 10 हो गया, 5 गुना के 10 घटा देते हैं, तो यह जो है दशमलव भिन्न हो गया। अब यदि किसी भिन्न का दशमलवांश यानी दशमलव के बाद जो है संख्याएं बार बार एक ही आती हो तो उसे अशांत कहते हैं। यानी जैसे देख लीजिए 1/3, 1/3 है, भाज्य 1 है, भाजक 3 है, तो भाज्य छोटा हो गया,
और भाजक जो है 3 बड़ा है, तो भागफल में दशमलव लगाते हैं, भाज्य में शून्य बढ़ाते हैं। तो अब यह 10 हो गया, तो 3 का पहाड़ा यानी 10 में 3 बार, 3 तिली के 9 घटाए, फिर बचा दशमलव लगा है तो फिर यहाँ शून्य बढ़ा देते हैं भाज्य में, फिर 10 हो गया 3, यानी यही क्रिया बार बार होती रहेगी, यही क्रियाएं बार बार होती रहेगी। तो इस विधि को यानी लिखने के लिए जब एक ही संख्या बार बार आती है तो दशमलव के बाद जो संख्या है उस पर बिंदु लगा देते हैं, या इसे दशमलव के बाद उस पर एक रेखा यानी बार खींचते हैं, इसको पढ़ते हैं, यह रेखा बंधनी कहलाती है, रेखा बंधनी, यानी यह रेखा बंधनी हो गई। यदि यही प्रक्रिया यानी भाग देते हैं, दशमलवांश के बाद जो है संख्याएं अलग अलग आती है और शेष 0 जब हो जाता है यानी शून्य आ जाता है, तो ऐसे संख्याओं को जो है आसान संख्या कहलाती है, यानी जिसका दशमलवांश बार बार आता है, शेष 0 नहीं आता है, वह आसान कहलाती है। और दूसर का जैसे जैसे 7/5, तो 7 में 5 का भागा देंगे, भाज्य 7 है बड़ा है इसलिए 5 का भाग 1 बढ़ जाएगा, 5 एकम 5, बच गया 2 शेष, और भागफल में दशमलव लगाकर 0, 5 चौके 20, यानी 1.4 भागफल आ गया। तो भाग देने पर शेषफल 0 हो गया, तो ऐसी संख्या जो है शांत कहलाती है, यानी यह शांत है, और जिसका शेषफल 0 नहीं आता है वह संख्या अशांत कहलाती है। अब जैसे एक और दूसरा देख लीजिए, 2/6, 2/6 है, तो 2 में 6 का भागा देंगे, दशमलव लगा करके, भाज्य में 0 बढ़ गया, अब ये 20 हो गया, तो 6 का भागा 20 में यानी 6 18, घटाते हैं, फिर 2 बचा, दशमलव लगा है, पुनः 0 उतारते हैं तो 20 हो गया, 6 18, फिर 2 बचा, 0 बढ़ाएंगे, यानी यह क्रिया यानी शेष 0 नहीं आएगा, बार बार यही क्रिया होती रहेगी, तो ऐसी संख्याएं जो अशांत कहलाती है, और जिसका शेष 0 आ जाता है वह शांत संख्या। अब अगला है दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में बदलना। दशमलव भिन्न को या दशमलव संख्या को परिमेय संख्या के रूप में,
रूप में बदलना। देखिए अब जैसे दे दिया है 0.3 इस पर बार। अब इसे जो है परिमेय संख्या के रूप में यानी भिन्न के रूप में बदलना है, तो अब इसे 0.3 बार है, इसको यानी माना x बराबर 0.333 यानी ये अनंत बार है, निश्चित नहीं है, अशांत है। तो अब इसे जो है समीकरण 1 कर दिए। अब समीकरण 1 में दोनों पक्षों समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे तो यह 10x हो जाएगा, या दशमलव बिंदु 10 का गुणा करेंगे तो 3.33 यानी अनंत है, तो इसे 3 लिख सकते हैं। यह समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर घटाएंगे यानी यह 10x बराबर 3.333 इस तरह से। फिर समीकरण 1 x बराबर 0.333 यह समीकरण 2 हो गया, यह समीकरण 1। अब घटाएंगे 0.003। अब इधर बच गया 10x में से x घटेगा 9x। अब x बराबर यार 9 का गुणा 30 पक्ष में आएगा तो 12 यानी 3/9। तो x बराबर इतना भी लिख सकते हैं, या इसे छोटा रूप कर देंगे तो 3 एकम 3 और 3 लिख के 9, अर्थात x बराबर 1/3। यही जो है आंसर होगा। यानी दशमलव भिन्न को जो है परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने के लिए यह नियम है। यानी एक तरह से सीधा, जैसे एक संख्या पर बार होता है तो 10 का गुणा करेंगे, यदि यही 0.33 यानी 2 संख्याओं पर बार है इसका मतलब 100 का गुणा करेंगे। यदि 3 बार है, 3 संख्याओं पर है, कोई जरूरी नहीं कि एक ही संख्या यानी 3, 2, 4 इस तरह से भी है, तो आप यानी 1, 2, 3 है तो इकाई डाई सैकड़ा आ जाएगा। एक संख्या पर रहेगा तो इकाई 10 का, 2 पर रहेगा 100 का, यदि 3 पर है तो 1000 का। इस तरह से गुणा करके पूर्ण संख्या बना लेंगे। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे एक और 1.4 बार है, यानी इसे जो है भिन्न के रूप में या सरल रूप परिमेय संख्याओं के रूप में लिखने के लिए अब इसे पुनः उसी तरह से मानना x बराबर
अब 4 पर बार है तो इसलिए 1.4 को बार बार यानी इस तरह से लिख देंगे। यह समीकरण नंबर 1। अब एक ही संख्या पर है तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर गुणा करेंगे तो यह 10x हो जाएगा। इसमें होगा तो यह जो है 14.444 इस तरह से समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाने पर अब घटाएंगे तो 10x बराबर 14.444 और x बराबर 1.444 ऐसे। अब इधर घटेगा 0 0 0 दशमलव, यह 4 में ले गया 3 1 बराबर 10 में ले 1 x निकल गया 9x। तो x बराबर यार गुणा है तो इस पक्ष में आएगा भाग 13/9 यानी यह जो है आपका सरल रूप हो गया परिमेय संख्या के रूप में। यही आपका आंसर है। एक और उदाहरण देखिए, जैसे 0.36 इस पर है बार, तो इसका मतलब ये हो गया कि 0.3636 बार बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है दो संख्याओं की। तो माना x बराबर 0.363636 इस तरह से बार बार इसकी कभी यानी शेष 0 नहीं आएगा, यह संख्या पुनः बार बार आती रहेगी। तो माना x बराबर समीकरण 1 हो गया। अब पुनः उसी तरह से अब दो संख्याओं पर बार है तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में यानी 100 का गुणा करेंगे। 100 का गुणा करने तो 100 का गुणा करेंगे इधर तो 100x हो जाएगा। इधर करेंगे तो 0.2 अंक इधर तो 36.363636 यानी इस तरह से यह समीकरण आपका 2 हो गया। पुनः वही क्रिया होगी। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर तो समीकरण 2 यानी 100x बराबर 36.363636 इस तरह से। समीकरण 1 है x बराबर 0.363636 यह 2 हो गया 1 घटाने पर। तो
0.000000.63 यानी 36। और 100 में ले यक्स घटा 1 यक्स तो 99। तो यक्स बराबर भाग दे देंगे 36/99 यानी छोटा कर देंगे, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 तिली के 9, 3 तिली के 9, फिर 3 से काट देंगे, 3 चौके 12 और 3 एकम 3 यानी यह 4/11 यानी यह परिमेय संख्या हो गया। चेक कर लेंगे पुनः यह, तो 4 में 11 का भागा देकर देख लेंगे। यह 4 छोटा है इसलिए 0/40, 11 तियां 33, बच गया 7, 11 छक्का 66, 4 बच गया, फिर 40 हो गया, फिर 11 तियां 33 यानी यही क्रिया बार बार होती रहेगी। तो इस तरह से हम दशमलव भिन्न को सरल रूप कर लेंगे या परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को दशमलव के रूप में परिवर्तित करते हैं। एक और उदाहरण देख लीजिए, जैसे 0.001 यह है। तो अब यानी यह 3 संख्याओं पे बार यानी इसकी पुनरावृत्ति बार बार 0.001 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। माना x बराबर 0.001001001 यानी इस तरह से पुनरावृत्ति हो रही है। तो यह समीकरण 1 हो गया। पुनः वही क्रिया होगी लेकिन 3 अंकों पर तो इकाई दशमलव सैकड़ा 1000 यानी 1000 गुणा कर दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर 1000 गुणा करेंगे तो यह 1000 यह पूर्णांक बन जाएगा। तो 1.001001001 यानी यही क्रिया होगी। यह समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर समीकरण 1 घटाने पर घटाएंगे 1000 x बराबर 1.001001001 और समीकरण 1 है 0.001001001 एक घटाएंगे 999 x हो गया, ये जो 1 हो गया, इधर से घटाएंगे 000 यानी सब 00 आ जाएगा, ये होगा। तो x बराबर 1/999 यानी यही आपका जो है उत्तर आएगा। इसी के आधार पर जो है प्रश्नावली 1 दशमलव यानी प्रश्नावली 1B का अभ्यास करेंगे कल। इसके बाद नमस्कार।